चलिए बच्चों, आज हम लोग देखते हैं विज्ञान से धातु और अधातु। तो ये आपका साइंस का चैप्टर का है, धातु और अधातु। तो सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे धातु के भौतिक गुण। धातु के भौतिक गुण के बारे में जानेंगे। उसके पहले हम लोग ये जानेंगे आखिर भौतिक गुण होता क्या है, किसी भी धातु का भौतिक गुण आखिर क्या होता है, भौतिक गुण किसे कहते हैं, तो उसको हम लोग समझेंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो पदार्थों का आकार, किसी भी पदार्थ का आकार, उसकी अवस्था, फिर उसकी रंग, फिर उसकी चमक, फिर आघात का असर, आघात मतलब चोट, उस पर क्या प्रभाव पड़ा, ये उसका भौतिक गुण कहलाता है। किसी भी पदार्थ की आकार, उसकी अवस्था, उसका रंग, उसका चमक और फिर बाहरी चोट से क्या असर पड़ा, ये सब जो गुण होता है वह किसी धातु का क्या होता है, भौतिक गुण होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा धातु का भौतिक गुण होते हैं। उसमें हम लोग सब चीज़ एक एक करके क्लियर करते हैं। तो पहला में है धातु में चमक होती है। पहला भौतिक गुण यदि हम लोग देखते हैं तो धातु में क्या होती है, चमक होती है। आप रॉड को काट लो, आप तांबे को काट लो, सोना देखते हैं, चांदी देखते हैं, इसमें चमक होने के कारण ही इसका आभूषण बनाते हैं। तो ये सब हम लोग धातु में क्या होती है, चमक होती है। ये धातु का भौतिक गुण होता है। धातु में क्या होती है, चमक होती है। नंबर 2 में हम लोग देखेंगे धातु प्रायः ठोस एवं कठोर होती है। धातु प्रायः अक्सर क्या होता है, सामान्य ताप पर धातु ठोस होता है, कठोर होता है, ये उसका दूसरा गुण है। लेकिन अपवाद से एक बात और इससे हट जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं अपवाद। एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी अपवाद में, जैसे हम ये बात बोल रहे हैं कि धातु ठोस होती है और इसमें से ये बात गलत हो जाता है तो अपवाद में हो जाता है। जैसे मान लेते हैं हमने बताया कि धातु प्रायः ठोस एवं कठोर होता है, लेकिन अपवाद में एक जो है ठोस नहीं है, वो है पारा। आप लोग देखते होंगे पारा द्रव में पाया जाता है, वो द्रव होता है, तरल होता है, जो थर्मामीटर वगैरह में होता है, पारा होता है ना। तो ये धातु होते हुए भी क्या है, ठोस नहीं है। दूसरी बात हम लोग बोले कि धातु कठोर भी होती है। अब कठोर होगा तो हम लोग चाकू से काट सकते हैं, लोहा को हम लोग चाकू से काट पाएंगे, नहीं काट पाएंगे। लेकिन अपवाद में एक है कि धातु है पर कठोर नहीं है। सोडियम, वैसा क्या है, सोडियम है, पोटासियम है, ये सब क्या है, मुलायम होता है। इसको आराम से हम लोग चाकू से काट सकते हैं। तो अपवाद में हम लोग कह सकते हैं कि यह जो है धातु ठोस, प्रायः ठोस होता है, लेकिन अपवाद में पारा का है, द्रव है, तरल है। ठीक उसी प्रकार से धातु कठोर होता है, लेकिन सोडियम पोटेशियम क्या है, मुलायम है। इसको आराम से हम लोग चाकू से काट सकते हैं। अब आते हैं, पहला हम लोग धातु का भौतिक गुण देखें कि धातु में चमक होती है। दूसरा उसका भौतिक गुण देखें कि धातु प्रायः ठोस एवं कठोर होती है। तीसरा अब हम लोग देखेंगे कि धातु आघात वर्धनीयता होती है। आघात मतलब चोट पहुंचाना, वर्धनीयता मतलब बढ़ना। यदि हम लोग धातु को पीटेंगे और चादरनुमा वो फैल जाता है, ये धातु है, ये धातु का गुण है। ये आघात वर्धनीयता, चोट पड़ने पर धातु फैलता है, ना कि टूटता है। बिना टूटे फूटे जो चादर नुमा के रूप लेता है वह कहलाता है आघात वर्धनीयता। इसका मतलब धातु क्या है, आघात वर्धनीयता है, यानी उसमें एक भौतिक गुण पाया जाता है कि वो आप उसको चोट पहुंचाओ, उसको पीटो और वो फैलेगा, है ना, वो टूटेगा नहीं। तो ये क्या होता है, आघात वर्धनीयता होता है। मतलब बिना टूटे फूटे उसको हम लोग फैला सकते हैं, और चाहे वो लोहा हो या तांबा हो, सोना को भी पतली चादर के रूप में हम लोग फैला सकते हैं। कहा जा सकता है कि एक सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में यदि चादर नुमा सोना को 1 सेंटीमीटर का स्पेस में 20 लाख सोना हम लोग ऐसे 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 बैठा सकते हैं। इतना इसकी पतली चादर बनाया जा सकती है। तो ये क्या होता है, धातु आघात वर्धनीयता होता है। मतलब इसको चोट पहुंचाने पर फैलता है, बड़ा होता है। आघात का मतलब थोड़ा, आघात मतलब चोट मारना, चोट, वर्धनीयता मतलब बढ़ना,
यानी चोट मारने पर धातु क्या होता है, बड़ा हो जाता है, फैल जाता है, बिना टूटे फूटे फैलता है, उसको हम लोग कहते हैं आघात बलहीनता। ये हम लोग देखते हैं। इसमें अब हम लोग आते हैं धातु की तन्यता होती है। धातु क्या होती है, तन्यता। तन्यता कैसे कहते हैं, जिसमें खिंचाव हो, जैसे जिसके तार बनाया जा सकता है, जैसे एल्युमिनियम धातु है उसको तार बनाते हैं, जैसे तांबा क्या है वो भी धातु है, उसको भी हम लोग लंबी तार बनाते हैं। सोना भी लंबी दूरी तक को खिंचा सकता है, उसमें भी लचीलापन बहुत ज़्यादा होता है। तो तन्यता का मतलब एक हम लोग सिंपल भाषा में बोलते हैं कि धातु लचीलापन भी होती है, जैसे एल्युमिनियम हो, तांबा हो, सोना हो, चांदी, ये सब तार बनाता है, लोग इसको तार बनाया जाता है। लेकिन मुख्य रूप से चांदी के तार क्यों नहीं बनाते हैं, तो चांदी थोड़ा महंगा होता है, इसीलिए हम लोग तांबा और एल्युमिनियम का तार बनाते हैं, ताकि ये तन्यता होती है, इसमें खिंचाव होता है, सस्ता होता है। तो हम लोग समझे कि विद्युत धातु का ये भौतिक गुण है कि ये धातु तन्यता होती है, इसमें खिंचाव होता है, इसको लंबी खींच सकते हैं, उसकी तन्यता होता है। अब हम लोग नेक्स्ट इसका आते हैं, ये धातु विद्युत का सुचालक होता है। अब विद्युत जिसमें प्रवाह, बिजली जिसमें प्रवाह होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत का सुचालक उसको हम लोग कहते हैं। जैसे लोहा, चांदी, एल्युमिनियम, तांबा, सोना में भी करंट जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत का सुचालक होता है। धातु विद्युत का सुचालक होता है, यानी हम लोग यहाँ लिखे हैं विद्युत का सुचालक, जिसमें बिजली आराम से जा सकती है, किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर एक और हम लोग देखते हैं कि विद्युत का कौन सा धातु सबसे अच्छा सुचालक है। तो सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है, चांदी होता है। परंतु हम लोग चांदी के तार इसलिए नहीं बनाते हैं, ये चांदी बहुत महंगा होता है, इसीलिए हम लोग उसका तार ना बना के एल्युमिनियम और तांबा का प्रयोग करते हैं तार में, यानी विद्युत का सुचालक धातु होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ऊष्मा का भी सुचालक होती है धातु। तो ऊष्मा का सुचालक मतलब किसी भी आप बर्तन को गर्म करो और वो एक सिरे गर्म करो और दूसरा सिरे भी गर्म हो रहा है, इसका मतलब वो विद्युत का ऊष्मा का क्या है, सुचालक है धातु। जैसे मान लें तवा को हम लोग वो चूल्हे पे चढ़ा देते हैं, तो वो तवा वहाँ गर्म हो रहा है, धीरे धीरे जहाँ हैंडल है उसका वो भी गर्म हो, इसका मतलब वो क्या है, ऊष्मा का सुचालक है। एक सिरे गर्म करेंगे तो दूसरा सिरे भी गर्म होगा, यानी धातु, उसको हम लोग बोलते हैं ऊष्मा का सुचालक होता है। और हम लोग लास्ट देखते हैं धातु क्या होता है, ध्वन्यात्मक, मतलब धातु ध्वनि उत्पन्न करता है, साउंड उत्पन्न करता है। इसीलिए हम लोग का विद्यालय में क्या घंटी, तांबे का, लोहे का रहता है। लकड़ी के घंटी देंगे उसमें आवाज़ करेगा, नहीं आवाज़ करेगा, क्यों, क्योंकि वह धातु उसमें ध्वन्यात्मक नहीं है, ध्वनि वो उत्पन्न नहीं करता है। तो हम लोग इसको जानेंगे कि धातु में ध्वनि उत्पन्न होता है, इसीलिए धातु का भौतिक गुण है। तो ये हम लोग 7 इसका भौतिक गुण देखें। फिर से हम लोग थोड़ा थोड़ा एक बार रिकॉल कर लेते हैं क्या चीज़ हम लोग पढ़े हैं। चलिए हम लोग धातु का भौतिक गुण देखें। तो धातु में चमक होती है, पहला हम लोग पढ़े। दूसरा हम पढ़े कि धातु प्रायः ठोस एवं कठोर होती है, लेकिन ठोस होती है लेकिन एक अपवाद में जो है पारा वो द्रव पाया जाता है। कठोर होती है धातु, लेकिन एक अपवाद में सोडियम पोटासियम है जो मुलायम होता है, आसानी से हम उसको चाकू से क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। याद रखना ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा धातु को आसानी से चाकू से काट सकते हैं, सोडियम को और पोटासियम को। अब हम लोग देखते हैं कि धातु आघात वर्धनीयता, मतलब कि धातु को चोट पर पहुंचाने पर, उसको पीटने पर वो फैलता है, चादर रूपी फैल जाता है, उसको हम कहते हैं आघात वर्धनीयता। और बोलते हैं धातु तन्यता होती है, मतलब उसमें खिंचाव होता है, इसी कारण से धातु के तार बनाए जाते हैं। और विद्युत का सुचालक होता है, यानी विद्युत उसमें अच्छी तरह से प्रवाह होता है धातु में, हम लोग उसको बोलते हैं कि विद्युत का सुचालक है। और हम लोग पढ़े ऊष्मा का भी सुचालक होता है, यानी धातु को यदि हम एक सिरे को गर्म करेंगे तो दूसरा सिरा भी गर्म होता है, इससे पता चलता है कि धातु ऊष्मा का सुचालक होता है। और धातु में ध्वनि उत्पन्न करता है, यानी साउंड आता है, ध्वनि, यानी जब धातु को हम किसी चीज़ से, उसको घंटी देखिए मंदिर में, तो तांबा, लोहा, पित्तल बनाया जाता है ताकि उसमें ध्वनि उत्पन्न हो सके। तो ये धातु का हम लोग भौतिक गुण आज पढ़े।
आप लोग अच्छे से इसको एक बार रिपीट कर लीजिएगा अच्छे से, और नहीं समझने पर कॉल कीजिएगा। चलिए, थैंक यू, वेरी गुड।